हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दो रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है जिसमें जो है सबसे पहले में आपका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से टीजीटी पोस्ट पे टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है और दूसरे रिक्रूटमेंट में आपका साइकोलॉजिकल काउंसलर के लिए पोस्ट आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है, कौन कौन से पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, एज लिमिटेशन, क्वालिफिकेशन और बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। ये आपका पहला रिक्रूटमेंट नोटिस है। यहाँ पे जो है आपका टीजीटी इंग्लिश के लिए जो आपका वैकेंसी आया हुआ है। सैलरी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका 45,000 पर मंथ जो आपको यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है और वही जो आपका एज लिमिटेशन रखा गया है यहाँ पर वो है आपका 65 ईयर्स। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आपका यहाँ पर आया हुआ है और ये जो वैकेंसी है वो आपका प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, इसको देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले जो है मेंशन किया हुआ है आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT विथ इंग्लिश के साथ जो है आपका 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है होना चाहिए विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में एंड BEd। दूसरा जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया वो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ इंग्लिश में जो है आपका होना चाहिए एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट। 3 इयर्स का कोर्स जो है आपका मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, और उसके साथ जो है आपके पास में BEd होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट जो है आप क्वालिफाइड होना चाहिए जो कि आपका CBSE के द्वारा कंडक्ट कराया गया हो। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ से आया हुआ है। तो ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो कि आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से जो है आपका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से टीजीटी पोस्ट पे इंग्लिश टीचर को यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपका वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट यहाँ पर मेंशन किया गया वो है आपका 22/7/2024। जो टाइमिंग आपका यहाँ पर मेंशन किया गया वो है आपका 9 AM से लेकर 11 AM तक, और आपका जो वेन्यू रखा गया इंटरव्यू के लिए वो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस स्कूल। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू में जाने से पहले जो आपका यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन मेंशन किया गया है इनको जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप इंटरव्यू के लिए जाएं। इसके बाद जो है दूसरा जो रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपका जो है दूसरा रिक्रूटमेंट नोटिस है और यहाँ पे जो है आपका साइकोलॉजिकल काउंसलर की पोस्ट आया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपका 2 है जिसमें आपका 1 OBC कैंडिडेट के लिए और 1 जो है आपका ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पोस्ट को रिजर्व किया गया है, जिसमें जो है आपका 1 मेल और 1 फीमेल जो है यहाँ पर साइकोलॉजिकल काउंसलर को अपॉइंट किया जा रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका होना चाहिए इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ जो है आपका स्पेशलाइजेशन जो है काउंसलिंग में होना चाहिए। इसके बाद अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग के अंडर जो है आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जो है डिजायरेबल में जो है मेंशन किया गया PhD इन साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन काउंसलिंग साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये आपका जो है डिजायरेबल यहाँ पर मेंशन किया गया है। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आपका सैलरी मेंशन किया गया है 55,000 पर मंथ जो है आपका यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है आपका 179 डेज के लिए जो है आपका यहाँ पर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रखा गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी जो काम आपको दिए जाएंगे वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आपका ये भी जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया हुआ है सेम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो कि आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट नोटिस जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है जुलाई 8, 2024। और यहाँ मेंशन किया गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पर साइकोलॉजिकल काउंसलर को अपॉइंट किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए इस रिक्रूटमेंट नोटिस को जब स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे आप तो यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसको जो है आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो है इसको फिल करना है। फिल करने के बाद तो आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन को सेंड करना है। आपके एप्लीकेशन के साथ में आपके जितने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको जो है आपको सेल्फ अटैच करके जो है भेजना है। जितने भी आपके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो एक्सपीरियंस लेटर है वो सभी जो है आपको उसमें अटैच करना है और आपको इसको सेंड करना है बिफोर 31 जुलाई 2024 बाई पोस्ट या बाई कुरियर ही जो है आपको यहाँ पर सेंड करना है। अगर आप ईमेल आईडी के माध्यम या किसी और दूसरे माध्यम से अगर सेंड करते हैं तो उसको जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो बिफोर अप्लाई जो जनरल इंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है इसको आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें।
स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।